तो हेलो दोस्तों यार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर नॉर्मल एजुकेशन में। तो आज आपको दोस्तों एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। यदि आप पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो जी हाँ दोस्तों, हमारी आप सारी वीडियो देख लें, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाले। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जबकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है यह भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा जेबी कृपलानी 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। भारतीय संविधान सभा में जो महिलाओं की सदस्य संख्या है वह लगभग कितनी निर्धारित की गई है? तो आपके लिए ऑप्शन है 10, 15, 13, 12। तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान सभा में महिला जो सदस्यों की संख्या है वह लगभग 15 निर्धारित की गई है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? यानी भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई थी वह किसके माध्यम से की गई थी? तो इसका आंसर होगा सर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन है वह किस योजना के तहत किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1947 में भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जबकि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जबकि इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संविधान पांडुलिखन समिति यानी प्रारूप समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जबकि संविधान की प्रारूप समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था, जबकि संविधान की प्रारूप समिति में के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह और ए के अय्यर ने भाग लिया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा सर पथिक लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, जबकि कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही भारतीय संविधान सभा की मांग की गई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की जो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता है वह 9 दिसंबर 1942 को सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन के कौन सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन में विलियम वुड ने भाग नहीं लिया था, जबकि कैबिनेट मिशन में मुख्यतः 3 सदस्यों ने भाग लिया था, सर पथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, जबकि कैबिनेट मिशन की शुरुआत 1946 में सर पथिक लॉरेंस के तहत की गई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो अस्थायी अध्यक्ष है वह सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, जबकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? यानी भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया गया था वह सर सिरिल रैडक्लिफ के माध्यम से किया गया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। इन क्वेश्चनों को दोस्तों हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का मुख्यतः आधार क्या माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत की जो संविधान सभा है वह गठित की गई थी। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या है वह लगभग कितनी निर्धारित की गई है? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या है वह लगभग 389 निर्धारित की गई है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वह किसने रखा था? तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। यानी प्रस्तावना को जो सर्वप्रथम लेकर आए थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लेकर आए थे। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा को है उसे कब स्वीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा को इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, जबकि इसकी जो राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा है इसे मैडम भीकाजी कामा ने बनाया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की जो आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए? यानी एक सीट के लिए लगभग कितनी सीटों का निर्धारण होना चाहिए? तो एक सीट के लिए लगभग 10 लाख व्यक्ति को चुना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है? टॉप क्वेश्चन है, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव या फिर BN राव को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संघीय शक्ति जो समिति के अध्यक्ष है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वह किसने तैयार किया था? आपके लिए ऑप्शन है सरोजिनी नायडू ने, एनी बेसेंट ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने या फिर मैडम भीकाजी कामा ने। तो इसका आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का प्रचार निम्न में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा स्वराज्य पार्टी ने 1924 में कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा जो है वह किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा को कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में भारतीय संविधान सभा को स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा जो है वह किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह किसने की थी? तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किस तारीख को चुना गया था? तो इसका आंसर होगा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जबकि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा की सदस्य नहीं थे? यानी भारतीय संविधान के निर्माण में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। भारतीय संविधान के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने और वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा के एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है यह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, जबकि कांग्रेस के सदस्य JB कृपलानी, KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वह संविधान सभा में बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। हम दोस्तों आपके लिए जो क्वेश्चन लाते हैं वह आपके हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब किए गए थे? तो आपके लिए ऑप्शन है 1947, 1946, 1949 और 1948। तो भारत में पहली बार संविधान सभा के जो चुनाव है वह 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉप क्वेश्चन है। सभा के विचार विमर्श के लिए तथा मार्गदर्शन करने के लिए जो उद्देश्य संकल्प आंदोलन है वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जो उद्देश्य संकल्प आंदोलन है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वीकार किया गया था, जबकि उद्देश्य संकल्प जो है यह प्रस्तावना को लेकर आया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, हम आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण जानकारी संबंधित क्वेश्चन लेकर आते ही रहते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जबकि प्रारूप समिति में मुख्यतः 7 सदस्य हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान को जो है वह 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, जबकि भारत का संविधान जो है वह पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। भारत एक पूर्णतः गणतंत्र कब बना? तो भारत जो है वह पूर्णतः गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि भारत के जो संविधान को हमने स्वीकार किया था वह 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की जो संख्या है वह वर्तमान में कितनी मानी गई? तो वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वह 6, जबकि वास्तव में जो मूल अधिकारों की संख्या थी वह 7 थी। सातवां कौन सा था? संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वह 6, हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए अगला कोई टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल अधिकारों का रक्षक यानी मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त, ए और बी दोनों। सर्वोच्च न्यायालय जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दे। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख ले। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोक कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है वह किस में निहित है? तो लोक कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है वह राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में निर्धारित की गई है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक जो तथ्यों का वर्णन है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की जो प्रेरणा है वह हमने किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वह हमने रूस के संविधान से ग्रहण किए हैं, जबकि संविधान में मौलिक अधिकार है वह हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। टॉप क्वेश्चन देख। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वह लगभग कितनी मानी जाती है? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान संख्या 11 मानी जाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर ले। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ की शक्ति जो होती है वह किस में निहित होती है? तो भारतीय संघ की शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि जो राज्य की शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली और अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह राष्ट्रपति को माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में निहित होती है? तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है तथा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को भी मनोनीत करता है।
चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी हाउस यानी अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जबकि भारतीय संसद के लोअर हाउस को लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। चलिए इसी के बारे में और देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों के माध्यम से की जाती है। उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, जबकि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री का सदन सदस्य नहीं है, उसी पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 6 माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, अतः वह व्यक्ति अपने आप त्याग पत्र दे देता है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री को माना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जबकि लोकसभा में जो वर्तमान संख्या है वह 545 मानी गई है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह 250 हो सकती है, जबकि राज्यसभा की वर्तमान संख्या 245 है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, यानी यह कौन बताता है कि कोई भी विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्र सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वह महान्यायवादी को माना जाता है। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे और आपकी तैयारी बेस्ट करवाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें प्लीज दोस्तों।